हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन बच्चों कार्बन के उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटम के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, इसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4। तो 4 नंबर हमें बता रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। मीन्स हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा मीथेन। ओके, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों होता है CH4। ओके, नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर हम CH4 का बनाएं तो ये स्ट्रक्चर होता है C सेंटर में और 4 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से अटैच होते हैं। ओके, अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने कार्बन का एटम बनाया, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, 1 2 3 एंड 4। अब हाइड्रोजन के एटम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे हम डॉट से प्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड एटम इसका इलेक्ट्रॉन, थर्ड एटम इसका इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ एटम इसका इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ हाइड्रोजन अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर रहा है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सेकेंड हाइड्रोजन भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर रहा है कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तीसरा हाइड्रोजन भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया इसी तरह से, और चौथा हाइड्रोजन भी अपना वैलेंस शेल कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कर रहा है। ठीक है, अब कार्बन का ऑक्टेट इन चारों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये 4 5 6 7 8। हम लोग अब यहाँ काउंट कर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हुआ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ मीथेन का। ओके, नाउ सेकंड हमारा एग्जाम्पल है ईथेन। ओके, ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों होता है C2H6। अगर इसका हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के 2 कार्बन ऐसे होंगे और हर कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये कार्बन के 2 एटम हो गए, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कार्बन का ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सेकेंड कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 हो गए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड, थर्ड, 4 5 और 6। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन अपना वैलेंस शेल कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंप्लीट कर रहा है। सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। इन 6 हाइड्रोजन ने अपना वैलेंस शेल एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर करके कंप्लीट कर लिया। ओके, अब कार्बन, फर्स्ट कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और साथ में सेकंड कार्बन के भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। देखिए कैसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये 2 4 हो गए, ये 6 हो गए और ये 8 हो गए। ओके, इसके 8 कंप्लीट हुए। सेकंड वाला कार्बन भी इसी तरह अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले कार्बन का। ओके, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट वाले कार्बन का काउंट करें। 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 5 6 7 8। ये फर्स्ट वाले का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। सेकंड कार्बन का अगर ऑक्टेट हम काउंट करना चाहें तो ये देखिए 2 4 5 6 और ये 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और ये इथेन का स्टेबल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना C2H6 का। ओके।